क्या आप दुनिया के सबसे स्वस्थ और लंबी उम्र जीने वाले लोगों का राज जानना चाहते हैं? क्या आप पसंदीदा खाना खाते हुए वेट लॉस करना है? वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 100 साल जीने का जापानी तरीका, बाहर निकला पेट होगा कम। आज हम जापान के ओकिनावा द्वीप की एक 400 साल पुरानी खाने की फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं हारा हच्चिबू। क्या है खाने की हारा हच्चिबू तकनीक, जिससे जापानी लोग रहते हैं फिट और स्वस्थ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बज़ हिंदी पर, वो चैनल जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिंदगी बदलने वाले सीख बन जाती हैं। यहां आपको मिलेंगे बेस्ट बुक समरी हिंदी में, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और माइंडसेट से जुड़ी किताबें, सफलता, आदतें और सोच बदलने वाले विचार। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में किताबों का सार समझें, सोच बदलें और आगे बढ़ें, तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब हम अनहेल्दी फूड्स छोड़कर हेल्दी आहार लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चाहे हम अपना वजन कम करना चाहते हों या पाचन स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहते हों, इसमें सबसे पहला कदम यही होता है कि ज्यादा खाना बंद करना पड़ जाता है। इसमें पेट भरने से पहले खाना बंद करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी अनहेल्दी फूड्स खाने की आदत नहीं जा पा रही है, तो आपको हारा हाचिबू जरूर आजमाना चाहिए। ये जापानी खाने की विधि वजन कम करने और पाचन में सुधार करने में आपकी मदद कर सकती है। जापानी हारा हाचिबू सिद्धांत खानपान से जुड़ा है, जिसके द्वारा हेल्दी खानपान को बढ़ावा दिया जाता है। इस सिद्धांत को अपनाकर आप न सिर्फ मोटापे बल्कि कैंसर, बैड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से जुड़ी बीमारियों और डायबिटीज की गंभीरता से भी बचे रह सकते हैं। खाने से जुड़ी इस आदत को अपनाकर बढ़ती उम्र में भी सेहतमंद लाइफ जी सकते हैं। लोग वजन कम करने के लिए हमेशा तरह तरह के तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन वजन कम करने की सफलता की कुंजी जापान के ओकिनावा में मिल सकती है। ओकिनावा दुनिया के ब्लू जोन क्षेत्रों यानी असाधारण हॉटस्पॉट्स में से एक है, जहां लोग असाधारण रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ब्लू जोन में रहने वाले लोगों की उम्र काफी लंबी होती है। काफी समय तक ये राज बना हुआ था कि आखिर ये लोग 100 साल से ज्यादा कैसे जी लेते हैं और इन्हें बीमारी भी क्यों नहीं होती। काफी शोध और रिसर्च के बाद शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने कुछ तरीके खोज निकाले। ओकिनावा भी ब्लू जोन में आता है और यहाँ के लोग हारा हाचिबू को फॉलो करते हैं। ये उपाय उन्हें लंबी उम्र और पतला शरीर पाने में मदद करता है। ये उनकी डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे आप आसानी से अपना कर संभावित उम्र को बढ़ा सकते हैं। जब आपका पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दें। हारा हाचिबू एक जापानी कहावत है, जिसका मतलब है अपने पेट को 80% तक भरें। हारा हाचिबू खानपान से जुड़ी जापान का एक ऐसी प्रथा जो बढ़ती उम्र में आपको फिट रखने का बेहतरीन फॉर्मूला है। ओकिनावा जापान से उत्पन्न ये सदियों पुरानी अवधारणा है, जिसमें यह बताया गया है कि खाने के दौरान पेट को 80% तक ही भरना चाहिए, मतलब भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे आप लंबी और हेल्दी जिंदगी जी पाते हैं। उनका मानना है कि 100% पेट भरने से डॉक्टर के लिए जगह बनती है, जबकि 80% से आप स्वस्थ रहते हैं। ओकिनावा का मंत्र है 8 भाग भरे पेट से इंसान स्वस्थ रहता है, बाकी के 2 भाग डॉक्टर को पोषण देते हैं। ये खाने की एक तकनीक है जिसमें लोग पूरी तरह से पेट भरने के बजाय केवल 80% तक खाते हैं। ये स्वस्थ वजन बनाए रखने, अधिक खाने से बचने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, और ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ओकिनावा के लोग खाना शुरू करने से पहले ये कहावत जरूर दोहराते हैं, हारा हाचिबू, ये याद दिलाने के लिए कि जब पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दें। कैलोरीज कम करने और सोच समझकर खाने की ये सांस्कृतिक प्रथा ही एक वजह है कि ओकिनावा में दुनिया के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में 100 साल से ज्यादा उम्र वालों का प्रतिशत ज्यादा है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं इसके फायदे। आधुनिक विज्ञान खानपान के इस तरीके का समर्थन करता है। 80% पेट भरने पर रुककर आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। हारा हाचिबू को फॉलो कर आप कई तरह के लाभ पा सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ये मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कुछ खास तरह के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करके स्वस्थ उम्र बढ़ने को भी बढ़ावा देता है।
हारा हाचिबू क्यों काम करता है? लंबे समय तक संयम से खाने का राज ओकिनावा के लोगों के माहौल और आदतों का अनुकरण करना है। जब हम कहते हैं मेरा पेट भर गया है और एक ओकिनावा कहता है मुझे अब भूख नहीं है, दोनों के बीच कैलोरी का एक बड़ा अंतर होता है। हारा हाचिबू के क्या लाभ हैं? उम्र बढ़ाने में मदद कर सकता है। हारा हाचिबू के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक इसका लंबी उम्र से जुड़ा होना है। ओकिनावा के लोग जो 100 साल या उससे ज्यादा जीने के लिए जाने जाते हैं, वे अपनी लंबी उम्र का श्रेय हारा हाचिबू को ही देते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन में प्रकाशित 2016 के एक शोध के अनुसार ये उन्हें ज्यादा खाने से रोकता है। ये खाने की अवधारणा को बनाए रखने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करती है। दूसरा, वजन घटाने में मददगार। हारा हाचिबू पद्धति ध्यानपूर्वक खाना खाने में मदद करती है। ये समस्यात्मक खाने के व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ईटिंग बिहेवियर में प्रकाशित 2015 के शोध के अनुसार ये खाने की लालसा और भावनात्मक खाने के स्तर को कम कर सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं ये एक ऐसा तरीका है जो भोजन करते समय पेट फूलने से पहले ही आपको ज्यादा खाने से रोक देता है। ये तकनीक अधिक कैलोरी लेने से रोकती है, जिससे वजन नियंत्रण में रहता है और मोटापे जैसी समस्याओं का जोखिम कम होता है। ये तरीका ध्यानपूर्वक खाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 3. पाचन क्रिया में सुधार करता है। यदि आपका पेट पूरी तरह से भर जाता है या आप भरपेट खाना खा लेते हैं, तो खाने से आपके पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है और पेट फूल सकता है। एसिड रिफ्लक्स हो सकता है और पेट में तकलीफ हो सकती है। हारा हाचिबू आपके पेट को बिना ज्यादा बोझ डाले भोजन को कुशलतापूर्वक पचाने में मदद करता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब आप संयम से खाते हैं तो आपके पाचन एंजाइम और आंत के बैक्टीरिया बेहतर तरीके से काम करते हैं। साथ ही पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करते हैं और पाचन संबंधी समस्याओं को कम करते हैं। 4. पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। ज्यादा खाना, खासतौर पर प्रोसेस्ड और ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ आपके लिए अच्छे नहीं हैं। जर्नल ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर में 2022 में प्रकाशित शोध के अनुसार ये हृदय रोग और मधुमेह के जोखिम से जुड़ा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हारा हाचिबू अत्यधिक भोजन के सेवन को रोककर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। 5. ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। बहुत से लोग ज्यादा खाना खाने के बाद सुस्त हो जाते हैं। अधिक खाने से पाचन में काफी ऊर्जा खर्च हो सकती है, जिससे आपको थकान महसूस होने लगती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हारा हाचिबू सुनिश्चित करता है कि आप अपने शरीर को ज्यादा ऊर्जा दिए बिना खाना खाएं। इससे पूरे दिन ऊर्जा का स्तर सामान्य रहता है। अगर आप बढ़ते वजन और अधिक खाना खाने से परेशान हैं, तो आप हारा हाचिबू का सेवन कर सकती हैं। ये जापानी खाना है जो वजन कम करते और पाचन में सुधार करने में मदद कर सकती है। 7. तनाव का स्तर कम और नींद बेहतर। इकिगाई का अभ्यास यानी जीवन में उद्देश्य ढूंढना, साथ ही तनाव मुक्ति जैसे गर्म झरनों में स्नान करना या ध्यान करना एक स्वस्थ मानसिक और शारीरिक स्थिति में योगदान करते हैं। पर्याप्त नींद, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वजन और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक और महत्वपूर्ण कारक है। जापानी लोगों के स्वास्थ्य और कम मोटापे का राज कोई जादुई जीन नहीं, बल्कि संतुलन, सजगता और परंपराओं के प्रति सम्मान पर आधारित जीवन शैली है। हालांकि आधुनिक प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन भोजन की मात्रा पर नियंत्रण, पोषक तत्वों से भरपूर आहार और सक्रिय जीवन शैली जैसी बुनियादी आदतें अब भी कायम है। जो लोग स्वस्थ आदतें अपनाना चाहते हैं, उनके लिए जापान प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। आखिरकार ये सिर्फ पतले रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक लंबा, स्वस्थ और अधिक संतुष्ट पूर्वक जीवन जीने के बारे में है। अब बात करते हैं हारा हाचिबू को अभ्यास में कैसे लाएं। रोजमर्रा की खाने की आदतों में कुछ आसान बदलाव बेहतर स्वास्थ्य या वजन घटाने के लिए हारा हाचिबू के रहस्य को अमल में लाने में मदद कर सकते हैं। कोई भी अपने खाने के तरीके या माहौल में बदलाव ला सकता है, खाने का आनंद ले सकता है और केवल 80% पेट भरने तक ही खाना सीख सकता है। इन आसान सुझावों से शुरुआत करें। 10 मिनट का नियम। खाना खाते समय अपनी कटलरी या चम्मच हर 2-3 बाइट के बाद नीचे रखें। हर बाइट को कम से कम 25-30 बार चबाएं। आप पाएंगे कि 15 मिनट बाद ही आपको संतुष्टि महसूस होने लगेगी और आप 80% पर आसानी से रुक जाएंगे। धीरे धीरे खाएं। मस्तिष्क को आपके पेट से संकेत मिलने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है कि आपका पेट भर गया है। भोजन को धीरे धीरे और चबा चबा कर खाने से शरीर को तृप्ति का संकेत मिलने का समय मिलता है। जल्दी जल्दी खाने से आप पेट भरने से पहले ही ज़्यादा खाना खा लेते हैं। आप खाने को अच्छी तरह चबाएं, हर निवाले का मजा लें और दूसरे निवाले के बीच में रुकें, ताकि आपके दिमाग को संकेत मिल सके और शरीर तृप्ति महसूस कर सके। 80% तक खाएं।
100% फुल होने का मतलब है पेट फटने वाला भारीपन। 80% फुल होने का मतलब है कि आपको अब भूख नहीं है, आप संतुष्ट हैं, लेकिन पेट में थोड़ी जगह बाकी है और आप हल्कापन महसूस कर रहे हैं। जब आप भारीपन से पहले संतुष्टि महसूस करने लगें तो वहीं रुक जाएं। सचेत होकर खाएं। खाने के दौरान टीवी देखने या मोबाइल इस्तेमाल करने से बचें और अपने भोजन के स्वाद पर ध्यान दें। स्क्रीन के सामने बैठकर खाने से आप बिना सोचे समझे ज़्यादा खा सकते हैं। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो बस खाएं। आप धीरे धीरे खाएंगे, कम खाएंगे और खाने का ज़्यादा स्वाद लेंगे। छोटे बर्तनों का इस्तेमाल करें। छोटी प्लेटों में खाना चुनें और लंबे संकरे ग्लास इस्तेमाल करें। जब आप छोटी प्लेट का उपयोग करते हैं तो आप कम खाना खाते हैं, क्योंकि इससे आपको ये भ्रम होता है कि प्लेट भरी हुई है। छोटी शुरुआत। अगर आपको 80% पर रुकना बहुत मुश्किल लगता है तो एक छोटी शुरुआत करें। आज से अपनी प्लेट में थोड़ा खाना कम लें। यह आपके दिमाग को संकेत देगा कि आप नियंत्रण में हैं और धीरे धीरे आप इस आदत को बढ़ा सकते हैं। अपनी शरीर की भूख के संकेतों को सुनें। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं, शारीरिक भूख और भावनात्मक खाने के बीच अंतर करें। अगर आप शारीरिक भूख के बजाय तनाव, बोरियत या आदत के कारण खाना खा रहे हैं तो खाने से पहले खुद को समझें कि आपको भूख लगी है या नहीं। हारा हाचीबू का पालन करने के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? हारा हाचीबू आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं कर रही हैं तो इस कारण कुछ लोग कम खाना खा पाते हैं और उन्हें पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते। कुछ लोगों को ये पता लगाने में कठिनाई होती है कि वे 80% खाना कब खा चुके। इसके लिए अभ्यास और खुद की जागरूकता की जरूरत होती है। हारा हाचीबू एक सरल लेकिन खाना खाने का सचेत तरीका है जो लंबी उम्र को बढ़ावा दे सकता है और वजन कम करने में मदद हारा हाचीबू फॉर वेट लॉस कर सकता है। इसके लिए अभ्यास जरूरी है, लेकिन समय के साथ ये जीवन भर के लिए स्वस्थ खाने की आदत बन सकती है। हारा हाचीबू न सिर्फ आपको अनावश्यक कैलोरी लेने से बचाता है, बल्कि ये पाचन को दुरुस्त रखता है, मेटाबॉलिज्म को धीमा करके उम्र को बढ़ावा देता है और आपको दिन भर ऊर्जावान महसूस कराता है। ये एक डाइट नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक स्थायी कला है। तो आज से ही इस जापानी रहस्य को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अगली बार खाने बैठें तो बस इतना याद रखें, 80% पे रुकना है। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा रियल लाइफ एग्जाम्पल पहले अपनाएंगे, छोटा प्लेट या 10 मिनट का पॉज या टीवी मोबाइल से दूर रहकर। उम्मीद है दोस्तों आज की बुक समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, बुक बज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली काम की किताब आपसे छूट न जाए। कमेंट में बताइए कि अगली किस किताब की समरी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक बेहतर सोच के साथ, बुक बज़ हिंदी के साथ।